हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे। कल नोटिफिकेशन आ चुका है दिल्ली पुलिस का। और अगर अब भी आप लोगों के अंदर जो है वो आग नहीं उठी है, मतलब आग उठने का मतलब है कि बेहतरीन तैयारी का मन अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी किसी और चीज का इंतजार कर रहे हो, तो दोस्त सिलेक्शन से बहुत दूर जा चुके हो। तो सभी दोस्त एक बार बताएंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग, जो आप लोगों का एग्जाम होना है वही डेट है बेटा, डेट में कोई बदलाव नहीं है। 14 नवंबर से ही आप लोगों का एग्जाम होना है और 5 दिसंबर तक आप लोगों का एग्जाम होना है। तो आप कह सकते हैं कि सितंबर आपके पास है, अक्टूबर आपके पास है और नवंबर के 10-12 दिन आप लोगों के पास है। आप लोग मान के चलिए कि 2 महीने ही आप लोगों को मिलने वाले हैं और इसी में आप लोगों को दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है दोस्त, वो चल रहा है हम लोगों का परसेंटेज। अब मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं। अगर मैं दोस्त बात करता हूं कि आप लोगों की क्लास तो चली रही है और ये क्लास जो है, जो 8 बजे क्लास चलती है, क्या ये पूरा सिलेबस करा पाएगी? तो बिल्कुल पूरा सिलेबस करा पाएगी। कल से ये क्लास 8 से 9:30 बजे तक की हो जाएगी। 1.5 घंटे की प्रॉपर क्लास चलेगी और सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सवाल यहां से ये उठता है कि क्या बस हमें सिलेबस ही खत्म करना है? क्या बस हमारा सिलेबस खत्म करने से काम चल जाएगा? तो आपका सिलेबस खत्म करने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इसी में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। शानदार प्रैक्टिस सेट, शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। बेहतरीन 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे, जहां से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है वो किस स्तर की है। तो मेरे साथी, हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद मोस्ट प्रोबेबली आपके मंडे से जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलना, बहुत ही आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हाँ। एसएससी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, एसएससी बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। हर चीज जो है वो बिल्कुल टाइम पे हो रही है। 14 नवंबर से एग्जाम की डेट दी है, तो 100% 14 नवंबर से होगा। वास्तव में काबिले तारीफ काम कर रही है, वास्तव में सैल्यूट वाला काम जो है वो एसएससी कर रही है। और ऑर्गेनाइजेशन अब जो है एसएससी से सीखने की कोशिश करेंगे। जहां पहले एसएससी और ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करती थी, अब इतना सबक लिया है दोस्त, इतना अपने अंदर चेंज किया है कि और ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की जरूरत पड़ेगी एसएससी से। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए भाई, अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चन पे, यानी जनसंख्या के क्वेश्चन पे। पॉपुलेशन के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जनसंख्या के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो 2-3 जगह हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, किस कॉन्सेप्ट पे बच्चे बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक गांव की जनसंख्या जो है वो 1 लाख है। मान लो एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1 लाख है। हर साल जो है वो 10% की वृद्धि होती है, हर साल 10% की वृद्धि होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आप लोग इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि 1 लाख आप लोगों की वर्तमान जनसंख्या है। क्या अगले साल 10% अगर जनसंख्या बढ़ी होगी तो क्या 1 लाख का 110% होगी? उससे अगले साल जो है वो 10% बढ़ी होगी तो क्या वो 110% फिर से होगी? यानी मैं अगर 2 साल बाद की जनसंख्या की बात करता हूं मेरे दोस्त, 2 साल बाद की जनसंख्या की बात करता हूं, तो आप लोगों का जवाब होगा 11 11 121 और 3 जीरो यहां लगा देंगे। यानी 2 साल बाद जो जनसंख्या रहने वाली है वो 1,21,000 रहने वाली है। ठीक है,
अब दोस्त ये कॉन्सेप्ट कहां कहां लग रहा होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको जनसंख्या के क्वेश्चन में बता दिया। मैंने कहा कि एक मशीन का मूल्य जो है वो वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है। हर साल उस मशीन की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% हर साल मशीन की कीमत बढ़ती है। तो बताइए 2 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो भी आप लोगों का जवाब होगा 1,21,000 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, चाहे जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो, चाहे मूल्य में वृद्धि का क्वेश्चन हो, आपके करने का तरीका जो रहेगा मेरे साथी वो यही रहेगा। ठीक है, अब इसे रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो एक पहले क्वेश्चन में आप लोग समझ लीजिए कि रेशियो मेथड क्या कहता है। बेसिकली रेशियो मेथड यही होता है, बस उसे थोड़ा सा हम लोग जो है अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 10% का मतलब होता है 1/10। क्या यही फ्रैक्शन होती है? यानी अगर वर्तमान जनसंख्या जो है वो 10 रही होगी तो 1 बढ़ के कितनी होगी 11। अगर वर्तमान जनसंख्या 10 रही होगी तो 1 बढ़ के 11 होगी। यानी वर्तमान में अगर आप लोगों की जनसंख्या जो है वो 100 है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। क्या यही बनेगा रेशो? अब उसने ये कहा है कि भाई वर्तमान में तो जनसंख्या 1 लाख है, तो मेरे दोस्त 100 की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 1 लाख दी हुई है। 1 लाख दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो 121 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,21,000 आ जाएगी। तो ये कहलाता है मेरे दोस्त रेशो मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये रेशो मेथड दोस्त कहलाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चाहे तो रेशो मेथड से कर सकते हैं, चाहे मेरे दोस्त इस मेथड से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी इस पर जो है वो 24 घंटे के लिए डिस्काउंट था, पर यहां तो सारे पेड वाले हैं, यहां बताने की क्या जरूरत है, यहां बताने की क्या जरूरत है। अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। जनसंख्या वाले बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जनसंख्या के बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों के कैसे बन रहे होते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 21 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्लास बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की तरफ से ही दिक्कत है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ती है। यानी पहले वर्ष कितना परसेंट बढ़ती है, 30% बढ़ती है। बहुत शानदार। अगले वर्ष जो है वो 15% कम हो जाती है, अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। यानी ये पहले की जनसंख्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप बात को समझिए, अगर 30% की फ्रैक्शन की बात करता हूं तो क्या 30% की फ्रैक्शन जो आएगी वो 3/10 आएगी। अगर मैं 15% की फ्रैक्शन की बात करता हूं तो 15% की फ्रैक्शन जो आएगी वो 3/20 आएगी। क्या ये दोनों जो है वो आपके सामने फ्रैक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं कहूं पहले वर्ष 30% बढ़ी, यानी अगर 10 जनसंख्या थी तो 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 जनसंख्या थी तो 3 बढ़ के 13 हो जाएगी। ये पहले साल का ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं कि दूसरे वर्ष जो है वो 15% घटी, दूसरे वर्ष 15% घटने का मतलब है कि अगर जनसंख्या 20 रही होगी तो 3 घट के मेरे दोस्त कितनी रह गई होगी, 17 रह गई होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं कि अगर 2 साल पहले जनसंख्या 200 रही होगी, 20 दहाई कितना 200, तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 13 गुणा 17 रही होगी। कितनी रही होगी, 13 गुणा 17। ये 2 साल पहले की जनसंख्या है, ये 2 साल पहले की जनसंख्या है मेरे दोस्त, और ये जो है ये वर्तमान की जनसंख्या है। आप लोगों को दिया क्या है, आप लोगों को दिया है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले की यानी 200 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 11,050 दी है।
भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, और इसने कितनी है वर्तमान, 13 गुणा 17, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो 11,050 दी है। अब ध्यान से समझना, 13 से काटिए, 13 अट्ठे 104 होता है, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, जीरो आ जाएगा। एक बराबर 17 पंजे 85 होता है, क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी, आएगी या नहीं। तो बेटा 200 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बराबर 50, तो 200 बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10,000 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 30% बढ़ी। दूसरे साल जनसंख्या कितनी कम हो गई, 15% कम हो गई। 30% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या का 10 से 13 हो जाना। 15% घटने का मतलब है जनसंख्या का 20 से 3 घट के 17 हो जाना। अगर दोनों की गुणा करोगे तो 2 साल पहले जनसंख्या जो है वो 200 रही होगी, और अब जो है वर्तमान में जनसंख्या 13 गुणा 17 हो गई होगी। तो उसने कहा है वर्तमान में जनसंख्या 11,050 है, तो क्या इसकी वैल्यू 11,050 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब देखिए मैं इसे एक और तरीके से दोस्त आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, है ना। दूसरा, ये तो रेशियो मेथड था। अगर 2 साल पहले जनसंख्या में ए मान लेता हूं, 2 साल पहले मैंने जनसंख्या ए मान ली, तो मेरे दोस्त 30% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या 130% हो गई। 15% घटने का मतलब है जनसंख्या 85% रह गई। और अब 2 साल पहले से अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11,050 है। तो आप यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो कट जाएगी, 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104 रहेगा, 13 पंजे 65 रहेगा। 85 से काटेंगे 10 बार कटेगा, और 10 की गुणा 1000 में करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 10,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी अगर 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 रही होगी, तो मेरे दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या जो है वो 11,050 हो गई होगी। सर 20 कैसे आया, बेटा 20 वो रेशियो से आया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा सारे टाइप करा दूंगा, ठीक है। पहले और बाद का कैसे पहचाने, जब वर्तमान की देके आगे की पूछे, वर्तमान की देके बाद की पूछे, तो पहली वाली जनसंख्या वर्तमान की होती है, बाद वाली जनसंख्या बाद की होती है। जब वर्तमान की देके पहले की पूछे, तो पहले वाली जनसंख्या पहले की होती है, ये वाली जनसंख्या वर्तमान की होती है। बस इतना याद रख लेना। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल संख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। कितना परसेंट बढ़ती है, तो आप कहेंगे 4% बढ़ती है, ठीक है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी, 5 लाख थी बेटा, जनसंख्या 5 लाख थी, तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या हो जाएगी। यानी 2001 में जनसंख्या आप लोगों को दी हुई है और 2004 की जनसंख्या आपसे पूछी है, यानी बाद की जनसंख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा 4% का मतलब क्या होता है, देखो अगर वर्तमान जनसंख्या 5 लाख आप लोगों को दी हुई है, तो प्रति वर्ष 4% बढ़ने का मतलब क्या है, क्या 1 साल बाद वो 104% हो जाएगी या नहीं। क्या 2 साल बाद वो फिर से 104% हो जाएगी, क्या अगले साल वो फिर से 104% हो जाएगी, तो 3 साल बाद जो है वो जनसंख्या ये हो जाएगी। मेरे दोस्त उसने 2001 की जनसंख्या दी है और 2004 की जनसंख्या पूछी है, यानी वो 3 साल बाद की जनसंख्या पूछना चाह रहा है। तो अगर वर्तमान में जनसंख्या 5 लाख दी हुई है, तो पहले साल 104% हो जाएगी, फिर अगले साल 4% बढ़ने का मतलब 104% होता है, फिर अगले साल 4% बढ़ने का मतलब 104% होता है। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी,
इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 50 से काटोगे 2 बार कटेगा और 2 से काटोगे 52 बार कटेगा। ठीक है भाई, अब देखिए 4 4 8, यहां से इकाई 4 चौक 16 दूनी 32, सब में 2 आ रहा है। देखिए 104 का वर्ग देख लीजिए क्या होता है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 104 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा, और 104 से 4 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 10,816 में 52 की गुणा कर दीजिए, तो ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 104 कैसे आया, बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है मेरे दोस्त। अगर 4% बढ़ेगी तो वो 104% ही तो हो जाएगी, 6% घटेगी तो वो 94% ही तो रह जाएगी, 8% घटेगी तो वो 92% ही तो रह जाएगी, 12% बढ़ेगी तो वो 112% ही तो हो जाएगी। तो हर साल 4% बढ़ रही है तो 104% हो जाएगी हर साल। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की बात करता हूं परसेंटेज, अगर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की बात करता हूं परसेंटेज की मेरे दोस्त 63 पेज पे है। तो आप लोगों को बता दूं बहुत सारे टाइप हम लोग कर चुके होंगे, बहुत सारे टाइप हम लोग कर चुके होंगे। बहुत शानदार, ये आज खत्म हो जाएगा, चुनाव वाला कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बहुत सारे आप इसमें से ना बीच में से छांट छांट के क्वेश्चन को खत्म कर लीजिए। जैसे इसने कहा एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसी जनसंख्या में 12% की कमी, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या दी है तो पहले वर्ष के आरंभ में पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन है। टोटल 67 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 67 क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे दोस्त, करने की कोशिश करना। ठीक है, दूसरा मेथड इसका रेशो मेथड होता है। रेशो मेथड क्या कहता है, अच्छा 4% बढ़ने का मतलब क्या है, 4% का मतलब होता है 1/25 होता है या नहीं, यानी पहले साल 25 से 1 बढ़ के जनसंख्या 26 हुई होगी, दूसरे साल 25 से 1 बढ़ के 26 हुई होगी, तीसरे साल 25 से 1 बढ़ के 26 हुई होगी। यदि वर्तमान में जनसंख्या 25 गुणा 25 गुणा 25 रही होगी तो 3 साल बाद जनसंख्या 26 गुणा 26 गुणा 26 रही होगी। ठीक है भाई, वर्तमान में उसने जनसंख्या कितनी दी है, इसकी वैल्यू 5 लाख दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 लाख दी है, तो ये 3 साल बाद की जनसंख्या। काटिए, 25 दूनी 50 होगा 2000 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 होगा ये आ जाएगा, एक बराबर किसके आ जाएगा 80/25 के आ जाएगा। यहां से तो गड़बड़ आ रहा है शायद, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 होगा और 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो, यहां 800 आएगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 25 तिया 75 होगा, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, यानी इसकी गुणा भी हमें 32 में और करनी पड़ेगी। तो आंसर जो होगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा, 8 का भी मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल क्या ये है, बिल्कुल है। 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है मेरे दोस्त, 8 का मल्टीपल ये भी है, तो ये नहीं होगा 8 का मल्टीपल। देख लेना जो भी ऑप्शन 13 से डिवाइड होता हो वही आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन 13 से डिवाइड होता होगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए मेरे दोस्त। ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक मशीन का मूल्य जो है वो 6250 रुपए है। मशीन का मूल्य कितना है 6250 रुपए है। पहले वर्ष क्या होगा बेटा, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। क्या कहा है उसने, घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या रहा होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन को कर दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये क्या है 6250 जो है उसका वर्तमान मूल्य है। क्या कौन सा मूल्य है, वर्तमान मूल्य है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो पहले वर्ष में 10% घटा होगा तो केवल 90% रह गया होगा,
दूसरे वर्ष में 20% घटा होगा तो केवल 80% रह गया होगा, और तीसरे वर्ष में 30% घटा होगा तो केवल 70% रह गया होगा। यानी अगर मैं पूछूं कि 3 साल बाद कितना रह गया होगा तो 3 साल बाद बेटा ये रह गया होगा। ठीक है, तो अब यहां से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्त। कैसे करोगे? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो उड़ाइए। 25 से 25 बार काटिए, 25 से 4 बार काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो चुका है और 9 सत्ते 63 हो चुका है। 63 की गुणा 50 में 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा। यानी भैया 3 साल बाद कितनी कीमत रह जाएगी? 3 साल बाद जो है वो बच्चे 3150 रुपए जो है वो कीमत रह जाएगी। तो चाहे आप लोगों से जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप लोगों से मशीन के मूल्य में वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन पूछा जाए, करने का तरीका जो रहने वाला है वो यही सेम रहने वाला है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है मेरे साथी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? सर्कल अंकित सर ने कहा था 3 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा 3 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है, बस आपको अपने अंदर ठानने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने बस अभी ही पढ़ाई में जुटे होंगे, अभी से ABCD जो है वो सीखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ना और रिजल्ट और ही कुछ बोलेगा। आप लोग अपने पे यकीन रखना। ठीक है गुरुजी 6250 से गुणा क्यों करी? बेटा 6250 से गुणा इसलिए करी क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में कोई कीमत जो है वो 100 रुपए है, तो 10% बढ़ने के बाद क्या वो 110% हो जाती होगी? यानी कि 10% बढ़ने के बाद वो 110 रुपए हो जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर वर्तमान जनसंख्या में आप प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करते हो तो ये 1 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी, ये 2 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी, ये 3 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी, और जितने भी साल की बाद की निकालनी हो तो आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको वर्तमान की देके पहले की पूछ रहा है तो ये पहले की जनसंख्या दोस्त यहां लिखी जाएगी। जैसे मान लो उसने 3 साल पहले की आपसे पूछी है तो 3 साल पहले की जनसंख्या यहां लिखी जाएगी जिसे आप A मान लोगे। प्रति वर्ष 10% बढ़ती है तो 1 साल बाद 10% बढ़ी होगी, अगले साल फिर 10% बढ़ी होगी, तीसरे साल फिर 110% हो गई होगी। अगर 3 साल पहले में 3 साल की गुणा करूंगा तो ये वर्तमान में जनसंख्या आ गई होगी। बस ये सिंगल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। वर्तमान दे के बाद की पूछे तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर वर्तमान दे के पहले की पूछे तो पहले से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, कल एग्जाम डेट चेंज आई है। हुआ क्या था मेरी बात सुनिए, जो आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया था उसमें एग्जाम का जो मंथ लिखा हुआ था वो दिसंबर लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है वो एसएससी ने एक और नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमने एग्जाम डेट दिसंबर लिखी हुई थी एक्चुअल में वो दिसंबर नहीं है, आपका एग्जाम जो है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ही होना है। ठीक है, तो वो उन्होंने गलती से लिख दिया है, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ही होना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। यानी व्यक्ति कितने लगाए गए हैं, तो आप कहेंगे 2000 व्यक्ति लगाए गए हैं। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई। पहले वर्ष के बाद कितनी कम होगी, तो आप कहेंगे 15% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या फिर से, पुनः का मतलब फिर से 10% कम हो गई है। बहुत सही। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है? 10% बढ़ा दी जाती है।
तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, उसने कहा है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 2000 है। पहले अगर मैं आपसे कहूं वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो आप लोग कहेंगे 2000 है। क्या 2000 है वर्तमान जनसंख्या? पहले वर्ष जनसंख्या में 15% की कमी आती है, तो आप भी जानते हैं 15% कम होके जनसंख्या जो है वो 85% रह गई होगी। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या फिर से 10% कम हो जाती है। 10% कम होने का मतलब है 90% रह जाती होगी। तीसरे वर्ष में उसे समय पर पूरा कराने के लिए 10% बढ़ा दी जाती है, और 10% बढ़ाने का मतलब है जनसंख्या को 110% कर दिया गया होगा। वर्तमान से 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, क्या ये 3 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी? आएगी या नहीं? बहुत शानदार। अब बेटा बस इसे सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा। आप लोग यहां देखेंगे 17 निम्मा 153 होते हैं, और 153 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58 को 8 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कि 3 साल बाद या चौथे साल की शुरुआत में काम करने वाले कितने व्यक्ति थे, तो आप लोगों का जवाब होगा 1683। कितने व्यक्ति थे दोस्त? तो आप लोगों का जवाब होगा 1683। देखिएगा पहले साल 2000 थे, फिर अगले साल 15% घटे तो केवल 85% रह गए, अगले साल 10% घटे तो फिर 90% रह गए, फिर अगले साल 10% बढ़े तो 110% हो गए। यानी वर्तमान में 3 साल की गुणा करोगे तो वो 3 साल बाद की जनसंख्या आपके सामने आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 तरीके से बताऊंगा, एलिगेशन से भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा मैं हर क्वेश्चन में 2 मेथड नहीं करा सकता, कभी रेशो से कभी फ्रैक्शन से नहीं करा सकता, और ना अब इतना टाइम है कि आप लोगों को 2 मेथड साथ लेके चलो। मैंने एक क्वेश्चन में 2 मेथड बता दिए मेरे साथी, आप लोग खुद प्रैक्टिस करना दूसरा मेथड कैसे करना है। जो बेस्ट होगा मैं उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 7640 है। बेटा कितनी दी हुई है वर्तमान जनसंख्या? तो आप कहेंगे 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, अगर पुरुषों की संख्या में बेटा 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 9214 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9214 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है, ये आप लोगों से साथी पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी। आप लोगों को वर्तमान जनसंख्या दी होगी, वो कहेगा पुरुषों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई और ओवरऑल इतनी वृद्धि हो गई। तो बताओ, या तो पुरुषों की संख्या पूछेगा या महिलाओं की संख्या पूछेगा या फिर पुरुषों और महिलाओं की संख्या में आपसे अंतर पूछेगा। तो ये क्वेश्चन यहां से 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बन रहे होते हैं। कमेंट पे ध्यान मत देना, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, पहली बार में ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, हाँ देखिए किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 7640 है। बेटा पहले समझिए, एलिगेशन से समझिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुष हैं, 7640 के 7640 जो हैं वो पुरुष हैं, तो 25% जनसंख्या बड़ी होगी तो क्या वो 125% रह गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गई होगी। 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 0 हो जाएगा। तो 5 0 0, 5 एकम 5, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4,
क्या जनसंख्या जो हो जाएगी बढ़ के 9550 हो जाएगी। अगर सभी के सभी पुरुष होते और उसमें 25% की वृद्धि होती तो अब जनसंख्या जो है वो 9550 हो गई होगी। क्यों हो गई होती भाई? सारे के सारे पुरुष मान लिए, और अगर जनसंख्या 25% बढ़ी है, पुरुष 25% बढ़े हैं, तो क्या पुरुष बढ़ के 125% हो गए होंगे? यानी कि आपने निकाला तो ये 9550 निकल के आ गया है आप लोगों के सामने। अब जो है सारी की सारी जो है वो महिलाएं मान लो। आपने कहा जी 7640 की 7640 जो थी वो महिलाएं थी, तो मेरे दोस्त महिलाओं की वृद्धि कितनी हुई है? 15%। तो क्या महिलाएं जो है वो 115% हो गई होंगी? तो आपने क्या कहा? आपने कहा 0 से 0 कट गई, 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 तिया 6 होता है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 होगा। तो दोस्त महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 23 दूनी 46 को 6, 23 दूनी 46 को 6 हासिल लगे 4, 23 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्त? 23 अट्ठे 184 होता है, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2, हाँ 23 अट्ठे 184 होता है, 184 और 4 188 को 8 हासिल लगे 18, 23 तिया 69 होते हैं, 69 और 88 18 जो है वो 87 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर सारे के सारे पुरुष होते हैं तो इसकी जनसंख्या 25% बढ़ती है तो 125% निकाल दिया, 9550 हो गया। सारी की सारी महिलाएं होती हैं तो इसकी जनसंख्या 15% बढ़ती है तो 115% निकाल दिया, तो 8786 हो गया। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर मैच करते रहना, अब समझना। अच्छा, इन दोनों को मिला के जनसंख्या बढ़ के कितनी हुई है? तो जनसंख्या जो हुई है वो 9214 हुई है। कितनी जनसंख्या हुई है? 9214 हुई है। लगा दो बेटा एलिगेशन। जब इसमें से इसे घटाओगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहां 428 बचेगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। क्या यहां 336 आएगा? अब दोस्त यहां से काटिए, 4 एकम 4 0, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 चौक 16 होगा। यहां से देखिए फिर कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा मेरे दोस्त। वो आपसे पूछना चाह रहा है गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर कितना है, तो आप लोगों को इसका अंतर निकाल देना है। भाई पुरुष कितने हैं? 107, महिलाएं कितनी हैं? 84। तो आपको इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? तो 7 में से 4 जाएंगे, क्या 23 का अंतर आएगा? 23 से कटने वाला ही आंसर हो जाएगा। 23 से क्या ये कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 23 से क्या ये कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 23 से क्या ये कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 23 से बेटा ये कट जाएगा। क्या कट जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? फटाफट बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। हाँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने था मेरे दोस्त, और जो इसका बेहतरीन मेथड हो सकता था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मेरे साथी, बताने को तो खैर, बहाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा, इसका एक और मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले जिस मेथड से क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्त, उस मेथड से क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि आप सभी के सभी पुरुष मान लो, तो 7640 के 7640 पुरुष मान लिए। पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई है, यानी पुरुषों की जनसंख्या 125% हो चुकी है। तो 7640 का जब 125% निकाला तो मेरे दोस्त 9550 आ गया, ठीक है। सारी की सारी महिलाएं मान लो, 7640 महिलाएं मान ली, और अगर महिलाओं की जनसंख्या 15% होती है, बढ़ती है, तो 115% हो गई होगी। जब मैंने 115% निकाला तो ये आ गया। इन दोनों को मिला के जनसंख्या हो कितनी रही है? 9214। जब मैंने एलिगेशन लगाया तो 107 पुरुष आ गए, 84 महिलाएं आ गई। दोनों का डिफरेंस आप लोगों से दोस्त पूछा है, दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है, तो वो 23 आ रहा है, यानी आंसर जो आएगा वो 23 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये मेथड जो था बड़ा ही आसान मेथड था मेरे दोस्त, जिसे आपको करना चाहिए था। अब आप कहोगे जी ऐसे अगर 2 ऑप्शन आ गए जो 23 से विभाजित होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर भी इलाज बताऊंगा।
अगर मैं टोटल जनसंख्या आपसे पूछूं तो 107 और 84 कितने हो जाएंगे, 191 हो जाएंगे। क्या टोटल जनसंख्या मेरे हिसाब से 191 है? उसने कितनी कही है? 7640 कही है या नहीं? तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 191 से ये 4 बार कटेगा, जीरो पीछे, एक बराबर 40 आ जाएगा। क्या एक बराबर 40 आ चुका है? दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी वो 23 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 40 तो 23 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप लोगों का जवाब होगा कि 920 जो है इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार। 23 से 2 कट रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ 23 से 2 कट क्यों रहे हैं? 23 से 2 कट कहां रहे हैं? बता दिया भाई। अगर ऑप्शन 2 होते तो ऐसे एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते आप ना। पहले मेरी बात जो है वो 1 मिनट के लिए आराम से सुनो। जो आपके मन में क्वेश्चन आते हैं उनका मुझे पहले से पता होता है कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे। अगर आपसे पूछता कि एक से ज्यादा ऑप्शन होते, उसका भी तरीका मैं बता चुका हूं, और अगर एक ही ऑप्शन होता तो उसका भी तरीका मैं बता चुका हूं। 99% वो आपको एक ही ऑप्शन देगा जब इतना बड़ा क्वेश्चन वो आप लोगों को दे रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ये समझ में नहीं आया जी, दूसरा मेथड बताओ। ऐसे दूसरा भी नहीं आया तो बेटा तीसरा मेथड कहां से लाऊंगा? तीसरा भी नहीं आया, चौथा मेथड कहां से लाऊंगा? तो बेटा अपने मन की स्ट्रेटजी पहले बदलो। मन का, दिमाग की जो सोच है उसको बदलना होगा। सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग उसका खेल बना दो। बहुत सारे लोग हैं जो लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे पड़े हैं, और वो इसी क्लास से समझ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी फर्स्ट रैंक लड़कों में भी आई है और लड़की में भी आए हैं। और आप लोग देखोगे 10,000 से प्लस सिलेक्शन होना, तो कंटेंट में दिक्कत नहीं है ना, समझाने में दिक्कत है। किसी भी टीचर के कंटेंट समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है आप लोगों में जब आप ये नई वैरायटी की मांग करते हैं। समय को देखते हुए, समय हम लोगों के पास इतना नहीं है जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सके। मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट हम लोगों का करने का समय जो है वो जा चुका है। बात समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इसका दूसरा भी मेथड आप लोगों को बता देता हूं, समझिए। यहां पे लिख दीजिए मेल और यहां पे लिख दीजिए फीमेल। ये पुरुष हैं और ये क्या है, ये महिलाएं हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जनसंख्या कितनी थी? 7640 थी। अब जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 9214 हो गई है। तो कितनी बढ़ गई है एक बार मुझे जरा बताना। तो आप कहेंगे 4 आ गया, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। क्या 1574 जो है वो जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी है भाई? पहले कितनी थी? 7640। अब कितनी है मेरे दोस्त? 9214। तो जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है? तो आपका जवाब होगा 1574। ठीक है, उसे एक तरफ लिख दीजिए। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर पूछो पुरुष कितने बढ़े हैं, तो आप कहेंगे पुरुष जो है वो 25% बढ़े हैं, और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? महिलाएं 15% बढ़ी हैं। आप क्या करना, इस ज्यादा वाली प्रतिशत को ये लिख देना, इसी की फॉर्म में तोड़ देना। क्या 25 को मैं लिख सकता हूं 15 + 10 लिख सकता हूं? आया ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष भी 15% बढ़ते हैं, महिलाएं भी 15% बढ़ती हैं। यहां से एक बात समझ में आती है कि टोटल जनसंख्या का 15% तो बढ़ता ही बढ़ता है। पुरुष भी 15% बढ़ रहे हैं, महिला भी 15% बढ़ रही हैं, यानी टोटल जनसंख्या का 15% तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैंने क्या किया, 7640 का पहले 15% निकाल लिया कि टोटल जनसंख्या का 15% कितना होता है। 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 होगा, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। क्या टोटल जनसंख्या का 15% जो बढ़ा वो 1146 बढ़ा, लेकिन टोटल जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 1574। तो कितना फालतू बढ़ रहा है एक बार ये देख लो। 14 में से 6 गए तो 8 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4। क्या 428 जो है वो फालतू बढ़ा है? अगर 428 फालतू बढ़ा है तो ये किस वजह से बढ़ा है? ये इस 10% की वजह से बढ़ा है।
किस वजह से बढ़ा है? 10% की वजह से बढ़ा है। यानी कि 10% की वैल्यू जो है, पुरुष के 10% की वैल्यू जो है वो 428 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4280 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4280 हो जाएगी। यानी अगर पुरुषों की जनसंख्या पूछी जाती है तो वो 4280 हो जाएगी। अगर मैं महिलाओं की जनसंख्या पूछूं तो टोटल में से इसे घटा दो, 0 में से 0 गई 0, 14 में से 8 गया 6, यहां देखेंगे 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया तो 3, क्या 3360 जो है वो फीमेल आ जाएंगी? आएंगी या नहीं? भाई पहले मेल कितने हैं? 4280। टोटल कितने हैं? 7640 में से इसको घटाओगे या क्या फीमेल आ जाएंगी? बेटा इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 920 आ जाएगा? तो ये था मेरे दोस्त दूसरा तरीका। ये था मेरे दोस्त दूसरा तरीका, जो एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन दोस्त चीजें समझनी होंगी, चीजें समझनी होगी मेरे दोस्त। बड़ा ही शानदार मेथड है, बड़ा ही शानदार मेथड है। 2 मेथड मैंने बताए हैं, आप दोनों में से किसी से भी कर लेना, आप लोगों का जवाब जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक और क्वेश्चन इसके जैसा फटाफट करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप ना मेरी जगह आके खड़े होके देखना। एक गुड़िया कह रही है सर कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है गुड़िया, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या जो है वो 70,000 है। दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 70,000 टोटल जनसंख्या दी हुई है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होती है, तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या 73,520 हो जाती है। तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। दोस्त समझिए क्या कहना चाह रहे। सबसे पहले यहां लिख लीजिए पुरुष यानी P, और यहां लिख लीजिए महिला यानी M। ठीक है, सारे के सारे पुरुष मान लीजिए, 70 के 70,000 जो है वो पुरुष मान लीजिए। तो पुरुष की जनसंख्या 6% बढ़ी है, तो 6% निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे 7×4200, यानी बढ़ के जो है वो 4200 हो चुकी है, 4200 बढ़ी है। ठीक है, सारी की सारी महिलाएं मान लीजिए 70 के 70,000, महिलाओं की जनसंख्या 4% बढ़ी है। 4% का मतलब जो है महिलाओं जो है 2800 बढ़ी है। अगर मैं देखूं ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी कितनी है, तो 70,000 थी, 73,520 हो गई है, तो 3,520 ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी है या नहीं? भाई पुरुष कितने बढ़े हैं? 4200। महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? 2800। और टोटल ओवरऑल कितने बढ़े हैं? 3520 बढ़े हैं। यहाँ एलिगेशन दोस्त लगा दीजिए। 4200 में से 3500 जाएगा, 700 बचेगा, तो यहाँ 680 बच रहा होगा क्योंकि 20 भी है। 3500 में से 2800 जाएगा, 700 बचेगा, 0 बचेगा बेटा, और यहां 2 बचेगा, और यहां देखेंगे 5 में से 15 में से 8 जाएगा, 720 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 18 बार, और 4 से काटेंगे 17 बार कटेगा। क्या 18 और 17 रेशो आ चुका है? अब मुझे ये बताइए दोनों का टोटल कितना आएगा? तो दोनों का टोटल जो है वो 35 आएगा, और उसने टोटल जनसंख्या कितनी दी है? 70,000 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी, और उसने दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो 2000 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 18 और 17 का डिफरेंस कितना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 2000 आई है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 2000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कैसे आएगा? 2000। एक पूछ रहा है जी 3520 कैसे आया? तो मेरे दोस्त मुझे ये बता दो कि अगर जनसंख्या 73,520 हो चुकी है और पहले जनसंख्या 70,000 थी, तो कितनी बढ़ी? घटाओगे ही ना, 2 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, और यहां 3520 आ जाएगा। ऐसे आया है 3520। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, पहले वाले में भी कर सकते हैं आप लोग। जस्ट 7640 का 25% निकाल देना, 7640 का 15% निकाल देना, और बढ़ी हुई जनसंख्या को बीच में लिख देना। ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा।
लो, आप ना बहुत नादान बालक हो, है ना। लगता है कुछ बच्चे तो कोरोना काल वाले टाइम पीरियड में 10वीं 12वीं कर गए। 10वीं 12वीं जो है वो कोरोना काल वाले पीरियड में कर गए हैं। लो भैया, ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। टोटल जनसंख्या 7640 थी। 25% पुरुष बढ़े, 25% बढ़ा दो, जीरो से जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, दो तिया 6 होगा, दो तिया 6, एक बचेगा, दो तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 को जीरो हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41 को 1 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19 हो जाए। क्या 1910 बढ़ी होगी? बहुत शानदार। अब 15% की वृद्धि कर दो, 7640 का 15% निकाल दो, जीरो से जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, क्या ये 1146 हो जाएगी? होगी क्या? बढ़ी कितनी है जनसंख्या? पहले 7640 थी, अब 9214। कितनी बढ़ गई? 4 में से 0 जाएगा 4, और 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ क्या है? 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, ये 15, ये कितनी हो जाएगी? 15 से 74। बस लगा दो एलिगेशन, लगा दो एलिगेशन मेरे दोस्त। चाहे ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, चाहे कंप्लीट पे लगा दो, आप सबका आंसर जो है वो समान आएगा। ठीक है, सर ऐसे तो मत बोलो। हाँ, मैंने बेटा सबको तो नहीं बोला ना, मैंने सबको तो नहीं बोला है, लेकिन दोस्त अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो आप बताओ मैं क्या करूं? एक परसेंटेज नाम का ही चैप्टर थोड़ी ना है मुझे कराना है। आप देखोगे मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा सा सोचा करो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी कहोगे। चलिए, क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन? शुरुआत में पूछा है तो 2000 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीट में करा रहा हूं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, उसके बाद जो है इनकम और सेविंग वाले क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया। ये क्वेश्चन लाने का रीजन क्या था? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पिछले महीने ही आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। तो 7 से बढ़ के 12 हो गया, कितना बढ़ा वेतन? 5 बढ़ा। किससे बढ़ा? 7 से बढ़ा, तो 100 से कितना? क्या आंसर जो है वो 500/7 आ जाएगा। 7×7 = 49 होगा, एक बचेगा, 7×1 = 71, सही 3/7% बढ़ गया है। तो सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 71 सही, 3/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज के टाइम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये टाइप की बात कर रहा हूं जहां इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। अगर दोस्त मैं बात करूं कि इनकम जो है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे इनकम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। या तो जो कमाया है वो खर्चा किया होगा, खर्चा किया होगा, या फिर सेविंग की होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के हमेशा इनकम के बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर मैंने 10 रुपए कमाए हैं और 7 रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो 3 रुपए ही मैंने बचाए होंगे। हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के किसके बराबर आएगा? हमेशा इनकम के बराबर आएगा। ऐसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है मेरे साथी, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा दोस्त आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% जो है वो खर्च करता है। मेरे दोस्त सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो। ठीक है, अगर उसने अपनी आय का 65% खर्च किया, तो अगर उसकी आय पूरी 100% ले लूं तो खर्च कितना कर दिया? 65% खर्च कर दिया। तो बचा कितना लिया होगा? तो आप कहेंगे 35% जो है वो बचा लिया होगा। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं आपसे रेशो पूछूं तो 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा,
5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे मेरे दोस्त 7 बार कटेगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैंने 20 रुपए कमाया है तो 13 रुपए मैंने उड़ाया होगा और 7 रुपए मैंने बचाया होगा। ठीक है, अब उसने कहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी, ये आप लोगों से दोस्तों पूछना चाह रहे हैं। तो आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में एक एक जीरो और बढ़ा लीजिए। इस जीरो के बढ़ाने का कारण क्या है, जिससे कि कैलकुलेशन में सारी जीरोज इजीली कट जाएं आप लोगों की। ठीक है भाई, 200 रुपए कमाए हैं, 130 रुपए उड़ाए हैं और 70 रुपए बचाए हैं, बिल्कुल सटीक बैठ चुका है डाटा। उसने कहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, यानी अगर आय 20% बढ़ी होगी तो क्या आप कह सकते हैं कि 40 रुपए जो है उसकी इनकम बढ़ गई होगी। 200 का 20% 40 आएगा। उसने कहा है उसके खर्च में भी 10% वृद्धि हुई, 130 का 10% निकालोगे तो 13 रुपए खर्च भी बढ़ चुका है। अच्छा एक बात बताओ, कमाए फालतू 40 रुपए थे, पहले से 40 रुपए फालतू कमाए हैं और 13 रुपए उसमें से फालतू खर्च कर दिए, तो क्या 17 रुपए जो है वो फालतू बचा लिए होंगे, तभी तो 13 और 17 को जोड़ के 40 बना होगा। यानी व्यक्ति जो है वो पहले से 17 रुपए ज्यादा बचाता है। किससे ज्यादा बचाता है? 70 से ज्यादा बचाता है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 170/7 होगा। 170/7 का मतलब 7 दूनी 14 होता है। 27 होगा बेटा, 27। 40 में से 13 गया तो 27 उसने ज्यादा जो है वो बचाए होंगे। तो 27 रुपए उसकी बचत बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? 70 से बढ़ चुकी है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो 270/7 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। 7 या 21 होंगे, 6 बचेगा, 0 60 हो जाएगा, 7 8 56 होंगे, 4 बचेगा, 7 5 35, यानी ऑप्शन नंबर डी। बताइए भाई 40 कहां से आया? बेटा 200 का 20% निकालो, 40 आएगा। 40 रुपए अगर इनकम बढ़ी है, 130 का 10% निकालो, 13 आएगा। 40 में से 13 जा चुके हैं, खर्च कर चुका है, तो 27 बचाए होंगे, यानी पहले से 27 रुपए बढ़ चुके हैं। किससे? 70 से। तो 100 से कितना? 38.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। फटाफट बताइए। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ 20/9/2005 कितनी थी बेटा? मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार दोबारा लिखो। जिसने भी ये डेट ऑफ बर्थ लिखी थी एक बार। काटे बिना क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैंने तो बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उनको काटा है। ठीक है, चलिए। हाँ, जिसको समझ नहीं आया वो इस क्वेश्चन में समझ लेना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। 100 रुपए कमाता है तो 60 रुपए खर्च कर देता है, तो 40 रुपए जो है वो बचाता होगा। ठीक है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, अगर आय जो है वो 60% बढ़ चुकी है तो 100 का 60% 60 रुपए बढ़ चुकी है। ठीक है भाई, खर्च में 90% की वृद्धि हुई है। 90% की वृद्धि का मतलब है 60 का 90% निकालेंगे तो 54 आएगा। 54 रुपए वो खर्च कर चुका है। बेटा देखो, फालतू कितने कमाए थे? 60 रुपए। फालतू खर्च कितने किए हैं? 54 रुपए। तो बचे कितने? 6 रुपए। और 6 रुपए पहले से ज्यादा बचाए होंगे। 6 रुपए जो है वो पहले से ज्यादा बचाए होंगे। किससे ज्यादा बचाए होंगे? 40 से ज्यादा बचाए होंगे। तो 100 से कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, यानी उसकी बचत जो है वो 15% बढ़ जाएगी। इंक्रीज बाई 15%। बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इंक्रीज बाई 50%। इनकम कितने परसेंट बढ़ी? 60%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 54%। तो मेरे दोस्त 6% जो है वो बचत बढ़ गई होगी। किससे बढ़ गई होगी? 40 से। तो 100 से कितना? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। फिर से देखिए मेरे दोस्त कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। बेटा जहां भी ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के क्वेश्चन आ जाए आप तीनों चीज लिख लीजिए। अच्छा 33.1/3% की बचत करता है, इस बात का क्या कोई मुझे बताएगा, इस बात का मतलब क्या है? 33.1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। मुझे ये बताइए कि इस बात का मतलब क्या है। बचत करने का मतलब है अगर आप 3 रुपए कमाते होंगे तो उसमें से 1 रुपया आप बचत करते होंगे, तभी उसका मतलब 33.1/3% है। 33.1/3% का मतलब है कि 3 में से 1 रुपया आप लोग बचाते होंगे। तो बेटा अगर 3 रुपए आपने कमाए हैं और 1 रुपया आपने बचाया है तो क्या 2 रुपए आप लोग खर्च करते होंगे? तभी तो 2 और 1 जोड़ के 3 आएगा। क्वेश्चन को आसान करने के लिए 2 जीरो मैंने यहां बढ़ा ली, 2 जीरो यहां बढ़ा ली, 2 जीरो यहां। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं, 300 रुपए कमाए हैं, 200 खर्च किए हैं और 100 रुपए बचाए हैं, तो दोनों को जोड़ के 300 के बराबर। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए मेरी बात अब देखिए मेरी बात को समझिए। उसने कहा यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए। बेटा बचत को थोड़ा 22% बढ़ा दीजिए। 100 से 22% बढ़ाया तो क्या 22 रुपए की बचत हो चुकी है ज्यादा? उसने कहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। अगर 200 का 10% निकालोगे तो 20 रुपए जो है वो खर्चा बढ़ चुका है। अगर खर्चा 20 रुपए बढ़ चुका है, 22 रुपए बचत बढ़ चुकी है, तो 20 और 22 42 रुपए जो है वो इनकम बढ़ चुकी होगी। बढ़ी होगी या नहीं भाई? 20 रुपए तो खर्चा बढ़ गया, 22 रुपए बचत बढ़ गई, दोनों को मिलाया तो 42 रुपए फालतू कमा रहा होगा, 42 रुपए आय बढ़ चुकी होगी। उसने पूछा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेरे दोस्त 42 रुपए आय बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? 300 से बढ़ चुकी है। पहले उसकी 300 आय थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी आय में होने वाली वृद्धि जो होगी वो 14% की होगी। उसकी आय में होने वाली वृद्धि जो होगी वो 14% की हो जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। सर प्रैक्टिस सेट कैसे करें? सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जरूरी है प्रैक्टिस सेट करना मेरे दोस्त। जो सही होगा वही आप लोगों के लिए चलाया जाएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों की तरफ से इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आएगा। ठीक है, देखिए राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। बेटा इस बात को पहले लिखिएगा। 80% खर्च करने का मतलब है 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए गवाता है, यानी 20 रुपए बचाता है। 80% खर्च करने का मतलब यही होता है। यहां तो पहले से ही जीरो है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, जब आप 100 का 12% निकालेंगे यानी आय जो है वो 12 रुपए बढ़ चुकी है, और बचत 10% कम होती है, पहले से भी 10% कम बचा रहा है, तो 20 का 10% यानी 2 रुपए पहले से ही कम बचा रहा है, तो बेटा उसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी? मेरे दोस्त 12 रुपए फालतू कमाए थे वो तो गए ही गए, साथ में 2 रुपए पहले से कम बचा रहा है, यानी टोटल जो खर्चा कर दिया होगा उसने 14 रुपए ज्यादा कर दिया होगा। क्या इस बात से सहमत हो? देखिए ना, 12 रुपए फालतू कमाए हैं उसने, ये तो गया ही गया, बचत में से और 2 रुपए कम कर दिए, यानी ये तो उसने गवाए गवाए, साथ में पहले से 2 रुपए कम बचाए हैं, यानी टोटल खर्चा 14 रुपए का कर दिया होगा। 12 रुपए तो ये गए, 2 रुपए बचत में से चले गए, टोटल खर्चा 14 रुपए का कर दिया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि बेटा 14 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। 14 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। किससे ज्यादा खर्च कर रहा है? 80 से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 35/2 का मतलब 17.5% होता है, यानी कि उसका खर्चा जो है वो 17.5% बढ़ लिया होगा।
उसका खर्चा जो है वो 17.5% दोस्त बढ़ लिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। भाई इसकी इनकम 100 रुपए थी, इसकी एक्सपेंडिचर 80 रुपए थी, और इसका जो है मेरे दोस्त सेविंग जो था वो 20 रुपए था। उसने कहा है उसकी आय में 12% वृद्धि हुई। तो आपने देखा कितनी आय बढ़ चुकी है, 12 रुपए आय बढ़ चुकी है। बचत 10% कम हो गई, यानी पहले से 2 रुपए कम बचा रहा है। देखना भाई, ये बढ़े हुए पैसे तो गए ही गए, 12 तो चले ही गए, बचत में से और 2 रुपए ले आया, बचत में से और 2 रुपए ले आया, यानी 12 और 2 14 रुपए यहां गवा दिए। गवा दिए या नहीं? तो मेरे दोस्त 14 रुपए की बचत हुई, वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है? 80 से, तो 100 से कितना? 17.5% इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ठीक, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुई है? क्वेश्चन नंबर 2 गलत कर दिया। अभी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 गलत कर दिया। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। 100 का 65% हो गया, 35% हो गया। 5 से काटा 20 बार, 5 से 13, 5 से 7 बार कट गया, एक जीरो बढ़ा लिए। आय में 20% की वृद्धि हुई है, 200 का 20% 40 हो जाएगा। उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, 13 हो जाएगा। तो 40 में से 13 जाएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत 27 बढ़ा। किससे बढ़ा? 70 से बढ़ा, तो 100 से कितना? 7 या 21 होगा। किस 6 बचेगा? 60 8 56 होगा। सही है, सही तो है। बताइए मुझे कहां दिक्कत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटा अपना चेक करना एक बार मुझे इसका बताइए, एक बार फटाफट मुझे बताइए। संयुक्त आय का क्वेश्चन जो है बहुत बार आपसे पूछा गया है, और दिल्ली पुलिस 2020 में भी आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40%, बी की आय 100 है तो इससे 40% कम है, यानी इसकी 60 हो जाएगी। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, अगर मैंने 25% की वृद्धि लिखी तो 25% जब इसका निकाला तो 1/4 निकाला, तो ये इसका 15 निकल के आ गया। ठीक है, और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, जब मैंने इसका 40% निकाला तो वो 40 निकल के आ गया। ए की आय में 15 रुपए की वृद्धि हुई है, बी की आय में 40 रुपए की वृद्धि हुई है। तो उसने कहा ए और बी की संयुक्त आय में कितनी वृद्धि होगी। दोनों की अगर देखूं तो कितनी आय बढ़ चुकी है? 55 आय बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? दोनों की आय शुरुआत में 160 थी, तो संयुक्त आय जो है, यानी संयुक्त मतलब दोनों की मिला के आय, दोनों की मिला के आय कितनी बढ़ चुकी है? 55 बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? 160 से बढ़ चुकी है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी 275/8 बढ़ चुकी है। तो आप देखेंगे 8 तिया 24 होगा, 3 बचेंगे 32, 8 चौक 32 होगा, 3 बचेंगे 8 तिया 24 होगा, 6 8 सत्ते 56, 34.375, 34.375 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय 100 मान ली, इससे 40% कम यानी ये 60 हो जाएगी। इसकी आय जो है 25% बढ़ी, यानी 1/4 बढ़ी तो 15 हो गई, 15 बढ़ी है। इसकी आय 40% बढ़ी तो 40% 40 होता है। उसने कहा है दोनों की मिला के आय, संयुक्त आय, तो दोनों की संयुक्त आय कितनी बैठेगी? 55 बैठेगी। कितनी परसेंट बढ़ी है? किससे बढ़ी है? 160 से बढ़ी है, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 34.375 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, संयुक्त आय का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, संयुक्त आय का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए कल से कराऊंगा मेरे साथी। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, सुन लीजिएगा।
कल से जो क्लास है वो प्रॉपर 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 8 AM पर सुबह स्टार्ट हो जाएगी। कल क्लास नहीं होगी, कल एक्चुअल में जीडी का फंक्शन है तो कल क्लास नहीं होगी। मैं परसों की बात कर रहा हूं, मैं मंडे की बात कर रहा हूं। आप लोगों के लिए फंक्शन तब होगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आप लोगों को लेना है बेहतरीन तरीके से। 9:30 बजे तक ये क्लास चलेगी और 4 क्लास परसेंटेज की हो चुकी है, मैं 2 क्लास और लूंगा और 2 क्लास में परसेंटेज जो है बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। जरूरत है तो पूरी क्लास को देखने की जरूरत है जो मैंने करा दिया है, जरूरत है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है, वर्कशीट करने की जरूरत है और आप लोगों को ना मॉक लगाने की जरूरत है। मॉक आप लोग आज क्या करना, गूगल पे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन डालना और वहां से 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड। या फिर मैं अपनी वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा, इसे छोड़िए, मैं अपनी वर्कशीट में प्रोवाइड करूंगा, इसे छोड़िए मेरे दोस्त। मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आपने अब तक जो भी कुछ किया है, 3 महीना बहुत बड़ा समय होता है और बहुत बड़े समय में मतलब 2.5 महीना भी आपके पास है, लगभग 75 दिन आप लोगों के पास हैं। तो मेरे दोस्त इन 75 दिन में आप लोगों को कुछ अद्भुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, 75 दिन बहुत बड़ी संख्या होती है और कोई व्यक्ति अगर तैयारी करने के मूड में आया है तो ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ही फ्रेशर होगा। मेरे दोस्त अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए अपना। ठीक है मेरे साथी, तो मिलते हैं परसों सोमवार में 8 से 9:30 तक क्लास होगी। बीच में बिल्कुल भी आप कितने ही कहते रहना, 8 से 9:30 का मतलब 9:30 होगी। ठीक है दोस्त, मिलेंगे परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। प्रैक्टिस सेट आप लोगों का बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। बस आप लोग साथ के साथ पढ़ते रहिए, वर्कशीट को सॉल्व करते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।